हेलो बच्चों, आज जो है अभी हम लोग सीखेंगे आपका सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, और ये भी आपका एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज चूंकि यहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि भाई कोई स्ट्रक्चर दे दिया, किसी का ज्योमेट्री दे दिया और पूछ दिया कि मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो सिंपल सी बात है, इसको याद रख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है कि आपको समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले वीडियो को, ये लेक्चर को समझेंगे ठीक से, उसके बाद कॉपी कलम निकाल के आप लोग बैठ जाइए और मेरे साथ क्या करें, लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके लिए। और अब बोलिएगा हर लेक्चर में बोलते हैं स्पेशल होने वाला है, तो हर लेक्चर ही स्पेशल होता है, बस आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। तो चलिए अभी जो स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहली बात है समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी और समझाने का पूरी कोशिश रहेगा मेरा, और उम्मीद करते हैं आप समझ जाएंगे लेक्चर को, तो बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को, यदि वीडियो अच्छा लगता है, आपके काम का है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जैसे वीडियो खोलते हैं सबसे पहले तो लाइक बनता है यार, ये तो आप कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा मेहनत पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उंगली दबाना है। आजकल तो उंगलियों से काम होती है, बस यदि आपसे उंगली भी नहीं चलती है तो फिर ये शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो उंगली कम से कम चलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर होता क्या है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत ही आसान होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी चीज का भी निकाला जा सकता है। ये मतलब आपको सिंपल उदाहरण से अभी बताने जा रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर होता क्या है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखिए मान लिया जाए आपका इनमें से कोई भी एक, ये जो गोल गोल दिख रहा है इसको आप क्या मान लें, एटम मान लें। क्या मान लें, एटम मान लें। तो सिंपल सी बात है, आप इसको क्या मानेंगे, एटम। ओके, तो इस तरह से ये एटम्स आपस में कंबाइन है, मतलब कोई भी एटम यदि कंबाइन रहता है तो उसमें बॉन्ड बनते हैं। कहने का मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स होता है एटम्स के बीच। तो कहने का मतलब ये पीला कलर का जो दिख रहा है, येलो कलर का जो बॉल दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हम बताएं तो इसके पड़ोसी कितने हैं जो इसके टच में हैं, इसके टच में हैं। इसके पड़ोसी कितने हैं जो इसके टच में है, मतलब टच कर रहा है, छू रहा है। तो ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी, ये चारों जो है ये टच कर रहा है किसको, इसको। तो इसका यदि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो कितना हो जाएगा, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट द neighbour atoms which are surrounded central atom। तो सेंट्रल एटम के सराउंड में जितने नेबर्स होते हैं, जिसके टच में होता है, टच करना बहुत जरूरी है। यदि टच नहीं करता तो उसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब ये जो येलो कलर का बॉल है इसको एटम्स मान लें, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको कितने अदर एटम्स, इसके कितने पड़ोसी इसको टच कर रहा है, वही स्फीयर की संख्या जो है आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो येलो कलर का जो बॉल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यदि निकालें तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 एटम्स यानी 4 स्फीयर्स टच विथ इट। तो इसके टच में है, इसको टच कर रहा है, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। टच का मतलब क्या होता है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबका 4 मिलेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो इसका भी 4 है, 4 बॉल टच कर रहा है। तो जो टच कर रहा है उसी को काउंट करेंगे, बाकी से हमें मतलब नहीं है। दूसरी बात, आप जैसे आपके एक होता है कि मतलब आपका क्लोज फ्रेंड होता है, एक होता है दूर का फ्रेंड जिससे कभी बातचीत होती नहीं है, मतलब कनेक्शन टूट गया है। तो आपके टच में मान लिया जाए 10 फ्रेंड हैं जो आपके क्लोज फ्रेंड है, तो आपका यदि कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो आपको कितना बोलेंगे, 10। ठीक उसी प्रकार आपके जो घर है और घर के चारों तरफ सटे हुए आपके घर से कितने घर हैं, तो आपका घर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। आपको समझ में आ गया होगा कि कोई सेंट्रल एटम है,
कोई सेंट्रल एटम है, उसके चारों ओर और अदर एटम कितने हैं जो उसको टच कर रहा है, तो टच करने वाले की संख्या को ही हम लोग यहां क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये चैप्टर जो सारा ये आपका सॉलिड स्टेट है, तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही समझने लायक है, कॉन्सेप्चुअल है, और बहुत चीज हमें क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है इसमें। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होते हैं या फिर स्टाइकोमेट्रिक स्ट्रक्चर होते हैं या ज्योमेट्री होते हैं, वो आपका 3D में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3D में होना चाहिए। जैसे फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ये सब के बारे में बता चुके हैं कि इसमें एटम्स कितने होते हैं। तो पिछले लेक्चर जो भी नहीं देखे बच्चे, और जब भी लेक्चर देखते हैं तो आप सीरियल वाइज लेक्चर देखें। सीरियल वाइज लेक्चर देखने का मतलब हुआ कि आप जो है एक नंबर लेक्चर से देखें और टोटल को नोट्स करें, नोट बनाएं और उसको याद करें। बहुत ही मजा आने वाला है 2021 के एग्जाम में। यदि मेरे साथ आप चलें, साथ दें और कदम से कदम मिला के चलेंगे मेरे साथ, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है 2021 में, और बहुत ही बेहतर मार्क्स से आप पास कर सकते हैं, जबरदस्त मार्क ला सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं 2021 के एग्जाम में केमिस्ट्री में। आपके लिए मैं हूं और आप मेरे साथ सिर्फ चलने का इरादा करें, मन बनाएं और चलें मेरे साथ। उसके बाद कमाल देखिए 2021 का एग्जाम का, क्योंकि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है सिलेबस वाइज पढ़ाया, एकदम फुल्ली प्योर शुद्ध सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे शुद्ध सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस में जो भी बातें हैं, जो भी टॉपिक्स है, उस पे मतलब डीपली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उस पे उसके ऊपर बात कर रहे हैं और आपके तक पहुंचा रहे हैं, आपसे बात हो रही है। तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए चूंकि आपको हर जो भी वीडियो हम लोग यहाँ अपलोड करेंगे, इजी सॉल्यूशन के परिवार की ओर से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपके तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर क्या होता है, सबसे पहले लैंग्वेज बताएंगे, उसके बाद फिगर बना के आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जाएगा किसका कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, फेस सेंटर यूनिट सेल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ट्राइगोनल प्लेनर है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ऑक्टाहेड्रल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, हेक्सागोनल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, लीनियर है, लीनियर क्लोज पैकिंग है, तो उसका कितना होता है। उसको 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी, समय को बर्बाद ना करते हुए। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चे अभी हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी आप लोगों को जो बताया उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर होता क्या है। यदि लैंग्वेज पूछा जाए आपको, व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, यू कैन एक्सप्लेन वेरी इजीली। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको CN बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, CN, समन्वय संख्या। द नंबर ऑफ नेबर्स एटम्स, द नंबर्स ऑफ नेबर एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब केंद्रीय परमाणु के सापेक्ष, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है सापेक्ष, केंद्रीय परमाणु के सापेक्ष पड़ोसी परमाणुओं की संख्या को, पड़ोसी परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब यहाँ एटम्स है, जिसको एस्फेयर भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे, एस्फेयर मतलब गोला, क्योंकि आपका एटम्स का जो आकार होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो स्फेरिकल होता है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे नजदीकी पड़ोसी कणों की संख्या को, सबसे नजदीकी पड़ोसी कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं CN ऑफ 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसको लिनियर भी बोल सकते हैं कि लिनियर का भाई कोई लिनियर में सजा हुआ है आपका स्फीयर्स, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। तो CN ऑफ 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग मतलब एक विमीय निबिड, एक विमीय, 1 का मतलब 1 होता है और डायमेंशन का मतलब विमीय। तो एक विमीय निबिड संकुलन का समन्वय संख्या 2 होता है।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, एक विमीय निविड संकुलन का, यहाँ पे क्लोज को हम निविड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, निविड। याद रखिए क्लोज का मतलब बंद होता है यानी कि सटा सटा, और पैकिंग को बोल रहे हैं संकुलन। पैकिंग का हिंदी क्या होता है जी, संकुलन। तो एक विमीय निविड संकुलन का समन्वय संख्या कितना आ गया, 2। कितना होता है बच्चे, 2 होता है। अच्छा लाइट दिख रहा है ना, ऐसे भी ठीक आ रहा है। तो चलिए, तो उसके बाद इसका हम फिगर बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। फिगर से और आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फिगर कैसे बनाते हैं। क्लोज होना चाहिए, क्लोज का मतलब सटा हुआ, आप जितना ले सकते हैं। इस तरह से अब देखिए कितने डायमेंशन, इसका सिंगल डायमेंशन होगा, कितना होगा, सिंगल डायमेंशन होगा, तो इसको वन डायमेंशनल बोलेंगे। इसका नाम यदि हम रख दें, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। इधर जाते रहेगा, इधर भी आपका इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। तो मान लिया जाए आपको कोई पूछ दे कि भाई सी का बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो सी के जो टच में है, सी का यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पूछा जाए कि Cn कितना होगा, तो सी जो एक पार्टिकल्स मान लें या स्फीयर मान लें, इसको कितने अदर एटम जो है, अदर पार्टिकल टच कर रहा है, एक डी कर रहा है और एक बी कर रहा है, एक बी कर रहा है और दूसरा डी कर रहा है। ए कर रहा है क्या, ई कर रहा है क्या, एफ कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मतलब इससे डायरेक्ट टच में कौन है, इससे डायरेक्ट टच में कौन है उसको देखा जाता है कि भाई इसके डायरेक्ट टच में कौन है। तो इसके डायरेक्ट टच में जो होगा उसी को काउंट करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। तो इसके डायरेक्ट टच में कौन है आपका, बी और डी है, तो सी का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। तो जिस तरह से आपको लैंग्वेज में बताया गया है उसी टाइप से आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, आप इसको ध्यान देंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले, और उसके बाद सबसे पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर टेबल बना के बता दिया जाएगा आपको। तो चलिए इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। चलिए दूसरा दिखाते हैं आपको, है ना। बहुत ही मजेदार खेल है। तो पहला हो गया, दूसरा आपको बता रहे हैं Cn ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू 4 होता है। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो कितना होता है, 4। Cn फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn फॉर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Cn ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू कितना होता है जी, 4 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्ग निविड संकुलन का समन्वय संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग निविड संकुलन। संकुलन मतलब समझ रहे हैं, जैसे बोरा में आलू भर रहे हैं, इसको पैकिंग बोलते हैं। पैकिंग का मतलब किसी चीज को किसी जगह अरेंज करना, जिसको संकुलन बोला जा रहा है। तो ध्यान देंगे, हिंदी में साइंस पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक से एक वर्ड आते हैं, लेकिन उसको समझ लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका आसान। तो संकुलन का मतलब पैक करना, जैसे बोरा में आलू को भर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार हम एटम्स को अलग अलग ज्योमेट्री में उसको अरेंज कर रहे हैं, तो ये भी क्या एक तरह का पैकिंग है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्ग निविड संकुलन का समन्वय संख्या, ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। चलिए इसको फिगर से आपको दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिगर से अभी दिखाने जा रहे हैं आपको, फिगर से।
कि 4 आखिर आया कैसे। तो कुछ कुछ फिगर आपको बना देते हैं ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएं। वैसे तो आप सिंपल याद रख सकते हैं कि 1 डायमेंशन एक्चुअली लिनियर होता है, लिनियर का जो है आपका 2 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और स्क्वायर पैकिंग का आपका होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का होता है आपका कितना, आपका होता है 4। अब कैसे आया उसको हम लोग देखते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए, आप आराम से देखिए कैसे बनाते हैं। आप घर में बना रहे हो तो कॉइन का यूज कर सकते हैं। कॉइन मतलब जो पैसा है, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना तो अभी चलता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10, जितना लेना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भी जितना लेना ले सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तुमसे मोहब्बत तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरा। तो इस तरह से क्या करेंगे, बनाएंगे। अच्छा है ना। तो इधर भी जितना ले सकते हैं, देखने में अच्छा लग रहा होगा। अच्छा देख लेते हैं एक बार आ रहा है कि फिगर, फिगर देख लेता हूं। अच्छा थोड़ा सा कमजोर है। हाँ जी आ रहा है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। नीचे जा सकते हैं जहां तक जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, एक लास्ट 8। अब बोलिएगा सर 8 ही लेंगे, नहीं, जितना मर्जी उधर बढ़ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। चलिए आपके खुशी के लिए एक और नीचे बना देते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ, ठीक है। 1 नंबर है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फिगर है ये, किसका है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बात है। हाँ तो आप बोलेंगे और नीचे बनाना क्या सर, तो आप बना सकते हैं, जितना ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है कि आप इतने ही ले। अब इसको हम लिख बोलेंगे ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ठीक है।
इसमें सब कुछ बराबर होता है, स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर तो ये दिख नहीं रहा है, ये तो मतलब रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे हो गया? तो अभी ये काम खत्म नहीं हुआ बच्चे, आप देखिए कैसे हुआ। साइड वाले को छोड़ के, क्योंकि साइड में आप इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर भी बढ़ सकते हैं, साइड वाले को छोड़ के किसी एक को आप सेलेक्ट करें, किसी एक को चुनिए आप, ठीक है। आप चुनेंगे एक ठोक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक किसी को चुनेंगे, ठीक है। देखिए आप किसी एक को चुन लें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। बाय द वे आप का मन है भाई इसका निकाल लीजिए सर, इसका इसका इसका, ये तो नहीं, इसने किए थे। तलवारों पे सरवार दिए, आप किसी को ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए हम ये इसको चुन रहे हैं, देखिए आप, हम जो इसको चुन रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है कितना होता है भाई। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि इस पार्टिकल्स को अदर कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। मान लीजिए इसको चुनिए, इसको लें, इसको लें, इसको लें, जिसको भी लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो हम सेलेक्ट किए इसको, तो इसको देखिए मतलब कौन कौन पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स कितने एस्फीयर टच में है, टच कर रहा है, इसका नेबर्स कौन कौन है। तो नेबर्स कहे तो आपका एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 दिख रहे हैं जो टच में हैं। तो जो जो दिख रहा है कि टच में है उसका सेंटर को खोजें, तो इसका सेंटर हो जाएगा बच्चे ये टच कर रहा है, इसको क्या नहीं, जिसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर उसको देखना है टच कर रहा है कि नहीं, तो इसको ले सकते हैं क्या, नो। फिर आपका एक ये टच कर रहा है, एक ये वहां से इसको टच कर रहा है और एक ये महानुभव टच कर रहा है। जो जो टच कर रहा है बच्चे उसका सेंटर को ढूंढ लेंगे और सेंटर को ढूंढने के बाद सबका सेंटर को आप मिला दें। बिछड़ा यार मिला दे ओ रब्बा, मेरा दीदार करा दे ओ रब्बा। चलिए मिला दे रहे, तू मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे मेरे महबूब से तू। देखिए मिला रहे, ये हुई बात। अब क्या लगता है आपको, ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर टाइप नहीं दिख रहा है क्या? ये जो फिगर बना है ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर टाइप, इसलिए इसका नाम पड़ा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, इस फिगर को बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चे, ओ मेरे बच्चे, कितना हो जाएगा Cn इसका, Cn इज इक्वल टू 4। आया मजा, समझ में आ गया ना, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हेक्सागोनल का। किसका बात करेंगे, हेक्सागोनल का करेंगे। अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। चलिए बना के दिखाते हैं, बहुत ही मजेदार है। तो तीसरा आपको बताने जा रहे हैं अभी, Cn ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बार बार कितना हिंदी लिखें इसका, इसका हिंदी हो जाएगा, हेक्सागोनल को षटकोणीय बोलते हैं, ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसका हिंदी जिसको लिखना है लिख सकते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसका 6 होता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन का समन्वय संख्या बराबर 6। इसको, इसका हिंदी क्या होगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन का
समन्वय संख्या बराबर 6। षटकोणीय निबिड़ संकुलन का समन्वय संख्या इक्वल टू 6। ओके, अब बोलिएगा सर ये 6 कैसे आ गया? अब कैसे आ गया, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भी फिगर बना के दिखा देते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए नाउ स्टार्ट। यहां भी 8 को 8 को ले सकते हैं, 9 को ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 और ये रहा 8। बोलिएगा और ले सकते हैं सर, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे कि अब एक दूसरे के नीचे ऊपर नहीं रखेंगे, मतलब अल्टरनेट रखेंगे। अल्टरनेट रखेंगे कैसे? तो ऐसे कलर को चेंज कर रहे हैं, आप लोग सेम कलर से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, देखिए देखिए देखिए, देखने वाले क्या क्या नहीं देखा होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक दूसरे के नीचे है, और यहाँ पे जो शुरू हुआ अल्टरनेट, मतलब इसके नीचे नहीं, मतलब दोनों के बीच से शुरू हुआ है। तो चलिए जंग शुरू हो गया है। बहुत ही बारीकी से ध्यान पूर्वक बनाना है। क्या बात है, बन रहा है बन रहा है बन रहा है। देख तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये हुई बात। कैसा लग रहा है ट्रेन का चक्का? चलिए चेंज करते हैं कलर। अब ये तो शुरू होगा बच्चे यहीं से, एक देखिए बहुत ही सुंदर नजारा है। तो देखिए इसका एक्चुअली बहुत अच्छा काम है। इसको चाहे तो आप हाथ में पहन सकते हैं, और यदि केमिस्ट्री पढ़ना हो, इसका जरूरत हो, तो इससे हम ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा, मजा आ रहा है। गर्मी बहुत अच्छा है, मस्त है। जल्दी बन जा। थोड़ा टाइम लग रहा है, नो टेंशन, आप लोग भी बनाएंगे इसी टाइप। सुन जरा साड़ी सुन जरा। अब देखिए फिर कलर चेंज किए, फिर से कहां से शुरू होगा बच्चे? फिर शुरू करेंगे दोनों के बीच से। बहुत अच्छा। इस तरह से बनाएंगे। सारी उम्र हम
मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो Give me some sign, give me some तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक होता है, एक और बनाएंगे बच्चे, 7 और 1 8। क्या नजारा है, अच्छा लग रहा है ना। चलिए एक और लास्ट एक और बना देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। वो ये रहा एक, जल्दी बन जा, कर चले हम फिदा जो वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलिए चलिए हो गया हो गया हो गया, थोड़ा सा और वेट करें बच्चे, बस जस्ट अ सेकेंड। हाँ इसलिए फिगर नहीं बनाते थे, डायरेक्ट लिखवा सकते थे, लेकिन आपको बेटर समझ में आए इसलिए मैंने ऐसा किया। क्योंकि आपको लगता है ये 6 कहाँ से आ गया, तो भाई देखो कहाँ से आया है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं आप, इसको आप क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे बच्चे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल क्लोज। तो हेक्सागोनल आखिर नाम क्यों पड़ा, तो साइड वाले को छोड़ के, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अरेंजमेंट को देखना है कैसे किए, ठीक है, ये अरेंजमेंट को देखना पड़ेगा। इसको यदि हम बी बोले तो ये बी और ये ए हो जाएगा। तो इसका अरेंजमेंट को देखना जरूरी है। मान लिया जाए आप जो है डिसाइड कर लें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का भी ले सकते हैं, इसका 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 किसी का, क्या चीज, एक को सेलेक्ट करें और उसका देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई। तो मान लीजिए हम इसका निकालना चाह रहे हैं कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसके टच में कितने पार्टिकल्स है वो देखना जरूरी होता है। इसके टच में कितने पार्टिकल्स हो देखना जरूरी होता है, कितने स्फीयर हैं। तो देखिए ये भी टच में है, ये भी टच में है, ये भी टच में है, ये भी, ये सारे टच में है। टच में है तो आपका इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो जाएगा, इसका सेंटर कुछ ये हो जाएगा, इसका सेंटर ये है, ये इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। और सबको क्या करें, मिला दें। सबको क्या करना है, मिला देना है। सेंटर को पॉइंट आउट करके सबको क्या करना है, मिला देना है। तो हमने मिला देंगे, देखिए कैसे मिलाया गया है। सेंटर सेंटर को मिला दें, फिर इसको इसको इससे मिलाएंगे, क्या बात है, ये मिल गया। मिलने के बाद देखिए कैसा दिख रहा है, हेक्सागोनल नहीं दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, हेक्सागोनल दिख रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज का मतलब सटा हुआ, जिसको निबिड बोलते हैं। पैकिंग का मतलब संकुलन, मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इस स्फीयर का जो आप किसी का भी निकालें कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका CN कितना हो गया बच्चे, 6। कितना हो गया, 6। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है ना कैसे किए। तो कुछ कुछ फिगर बना दिए, सबका नहीं बनाएंगे, उतना जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बस कुछ फिगर बनाए आपको। तो ये जो फिगर आ रहा है कैसा आ रहा है, हेक्सागोनल आ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। जैसे एक एटॉम या एक पार्टिकल्स को चुने और इसके चारों तरफ इसका पड़ोसी को देखिए, जो इसके टच में है, जो इसके टच में उसी को देखना है। तो टच में कितने हैं आपका, 6 है,
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। ओके, तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए, कुछ और लिखवा दिए आपको, बाद में एक टेबल भी बता देंगे, टेंशन ना लें, है ना। और तो फिलहाल हम लोग देखते हैं आपका टेबल क्या, आपका इतना काफ़ी है, इतना याद रखना है आपको। तो उधर का फिगर बना दिए, इधर का फिगर बनाएंगे बहुत टाइम लेगा, है ना। तो फिगर से तो मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पूछा जाता है कितना होता है, किसका कितना होता है, ऑब्जेक्टिव, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय का समन्वय संख्या। जिनको हिंदी चाहिए वो लिख लेंगे, त्रिकोणीय समतलीय, प्लेनर का मतलब समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय का समन्वय संख्या। CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका मतलब होता है समन्वय। तो कहने का मतलब त्रिकोणीय समतलीय का समन्वय संख्या बराबर 3, याद रखना है। फिर CN ऑफ टेट्राहेड्रल 4, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय का समन्वय संख्या कितना होता है 4। आपको जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें जो क्वेश्चन रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो CN ऑफ टेट्राहेड्रल कितना होता है 4, CN ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और वैसे भी बोर्ड के एग्जाम में जो है आपका हिंदी में भी लिखेगा तो टेट्राहेड्रल लिखेगा, ऑक्टाहेड्रल लिखेगा, कितना होता है 6 होता है, याद रखिएगा। CN ऑफ BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, मतलब उसका एक एटम को सिलेक्ट करेंगे और उसके चारों तरफ जो एटम देखेंगे तो उसके टच में कितने एटम्स होंगे 8 होगा। ऑक्टाहेड्रल में कितने एटम टच में होंगे 6, और फेस सेंटर में 12, फेस सेंटर में कितने होते हैं 12 होते हैं। ये सब 3D है, ये सब क्या आपका 3 डायमेंशनल है, आप 2D में मत सोचिएगा, ये क्या है 3D। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का 12, BCC का 8 है। तो ये पॉइंट्स को याद रखेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। वॉइड, आप देखते हैं वॉइड क्या होता है भाई, व्हाट इज वॉइड। ये आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये क्या आपका, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। 2 2 4 2 6। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 12 कैसे हुआ, देखिए आप, बॉडी सेंटर टूट गया, मेरा बॉडी सेंटर भी था, है ना। बॉडी सेंटर में क्या होता है, जैसे कि इसके कैसे बताएं आपको, 4 नहीं है, टूट गया। जैसे ऊपर में 4 देख रहे हैं ना, 4 नीचे से रहेगा, तो 4 और 4 कितना होगा 8, 8 को टच में रहता है, 8 टोटल 8 एटम्स टच में रहते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, बॉडी सेंटर को समझाने ट्राई करते हैं। टूट गया, ये टूट गया, क्या करें, टूट गया। देखिए ये है आपका बॉडी सेंटर, फेविक्विक लाना पड़ेगा, सटाना पड़ेगा। चलिए काम चला देते हैं, जुगाड़। देखिए इसको बॉडी सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोलते हैं। बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग, ठीक है। एटम थोड़ा और बीच, तो बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग में देखिएगा 4 एटम नीचे टच कर रहा है, 4 एटम कहाँ टच कर रहा है, नीचे, और 4 ऊपर, 4 4 कितना हो गया 8। इसलिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का जो पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 होता है, 4 नीचे और 4 ऊपर 8। फेस सेंटर का बात करें तो फेस सेंटर का जब बात करेंगे तो टोटल 12 टच करता है, कितना करता है 12 टच करता है। आप देखिए इसका आधा भाग दिखा रहे हैं आपको, जैसे ये एटम लीजिए, ये एटम है, ठीक है। इसके इसमें कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 एटम, 6 एटम इधर से कर रहे हैं, तो इधर से भी रखेंगे तो 6 एटम होगा, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12। तो आप मतलब नॉर्मली देख सकते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो है, फेस सेंटर यूनिट सेल में एक एटम को कितने एटम टच करते हैं 12 करते हैं। आप सिंपल देख सकते हैं, इस एटम का बात करें तो इसमें मतलब किसी एक एटम का लीजिए और उसके वो देखिए कितने एटम उसे टच कर रहा है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एटम है, अब इसके चारों तरफ जो टच में, इसके टच में कितने एटम है आप सामने देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है, तो 3 डायमेंशन में एक लेयर यहाँ भी होगा, एक लेयर इसके ऊपर यदि डाल दें
तो ये भी कितना होगा, 6 एटम्स का होगा, तो 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। लेकिन अब बात करने जा रहे हैं वॉइड का। किसका बात करने जा रहे हैं बच्चे, वॉइड, कि आखिर वॉइड होता क्या है, व्हाट इज वॉइड। मेरा टूट गया सब, बहुत दुख की बात है। वॉइड क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है आपका, वॉइड का मतलब होता है रिक्त, खाली स्थान, नथिंग। वॉइड का मतलब खाली, वॉइड का मतलब खाली। तो ये वॉइड आखिर होता क्या है। तो देखिए बच्चे, जब एटम्स को हम लोग सजा रहे थे, उसमें गौर फरमाइए आप लोग, जब एटम्स को हम लोग सजाते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं एटम्स का, तो उसका आकार कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और स्फेरिकल होने के कारण कुछ जगह खाली रह जाता है, कुछ जगह क्या रह जाता है, खाली। और इसी के चलते पैकिंग इफिशिएंसी भी आपको पढ़ाएंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिए, एटम्स को हम कितनों सटा सटा के रखें तो बीच में खाली दिख रहा है, क्या है, खाली। इधर भी खाली, इधर भी खाली। एटम्स को जब हम सजाते हैं तो बीच में कुछ जगह क्या हो जाता है, खाली रह जाता है। क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। स्फेरिकल होने के कारण, गोलाकार होने के कारण इसमें देखिए खाली दिख रहा है। हम कितना सटा सटा के रखें एटम्स को, फिर भी क्या है आपका, बीच में खाली दिख रहा होगा। बीच में क्या दिख रहा होगा आपको, खाली दिख रहा होगा। तो ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है बच्चे, इसी को वॉइड कहा गया है। इसे क्या कहते हैं, वॉइड। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं द नंबर्स ऑफ स्फीयर, द वैकेंट स्पेस अराउंड द वैकेंट स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स, द वैकेंट स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स, या फिर आप बोल सकते हैं वैकेंट स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स इज कॉल्ड वॉइड। तो गोलों के बीच जो खाली जगह है, ये गोलों को क्लोज पैकिंग में, क्लोज पैकिंग का मतलब आपका समझ रहे हैं, निविड संकुलन बोलते हैं। क्लोज का मतलब यहाँ निविड है, निविड का मतलब सटा हुआ, निविड का मतलब सटा हुआ। और पैकिंग का मतलब होता है संकुलन, संकुलन। ये भी क्या है, एक जगह जमा किया हुआ है ना, तो ये भी क्या है, संकुलन है, पैकिंग है एक तरह का। तो इसको बोलेंगे क्लोज पैकिंग, क्योंकि एटम्स जो एक दूसरे से टच में है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज पैकिंग बोलेंगे। तो कहने का मतलब कितना हम क्लोज पैकिंग कर लें, बीच में खाली जगह आपको दिख रहा होगा। बीच में क्या दिख रहा होगा आपका, खाली जगह दिख रहा है। बीच में आपको खाली जगह दिख रहा होगा, ये खाली जगह है, यहाँ खाली जगह, यहाँ खाली जगह है। और इसी जो खाली जगह है इसको वॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉइड। तो द वैकेंट स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स इज कॉल्ड वॉइड। ओके। और यदि आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइड, एक बार क्वेश्चन भी आपका आया था बोर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइड। तो वॉइड्स क्या है आपको बता दिए, द वैकेंट स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स इज कॉल्ड वॉइड एंड टाइप्स ऑफ वॉइड, रिक्त के स्थान, रिक्त मतलब कुछ नहीं, खाली। तो रिक्त के आपका प्रकार, रिक्त के प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड। फर्स्ट ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है 4 स्फीयर से घिरा होता है, और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 6 स्फीयर से घिरा होता है। तो दो तरह के वॉइड होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय रिक्त, अष्टफलकीय रिक्त, चतुष्फलकीय रिक्त, अष्टफलकीय रिक्त। तो इसको क्या करें, बहुत ही प्यार से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में दे दनादन, चलिए इसको क्या करें, नोट कर लें। ये सब जो बातें हैं बच्चे, आपका जो है ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। ओके, चलिए जल्दी से लिखिए इसको, आगे बताते हैं। आगे आपको बताते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है, क्या होता है, और आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। जल्दी से लिखें। चलिए आपको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है ना। तो पहला जो था आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, तो हिंदी तो बता चुके हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके। चतुष्फलकीय रिक्त, ठीक है, क्या होता है, द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 4 spheres is called tetrahedral void. टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ध्यान देंगे बच्चे कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है। द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 4 spheres इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब सिंपली याद रख सकते हैं इसको, सिंपली याद रखिएगा कि वैसे रिक्त जो 4 गोलों से घिरे हो, जिनको हिंदी चाहिए लिख लें फटाफट, वैसे रिक्त जो 4 गोलों से घिरे हो, 4 गोले से घिरे हो, तो उसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्त। याद हो गया होगा, वैसे रिक्त
जो 4 गोलों से घिरा हो। वैसे रिक्त जो 4 गोलों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्त। अब चलिए इसको फिगर बना के दिखाते हैं। चतुष्फलकीय का फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान जमाए रहे हैं, यहाँ पे आपको वृत्ताकार बना रहे हैं आपका चतुष्फलकीय रिक्त, ठीक है। इसका हिंदी लिख लिया ना, वैसे रिक्त जो 4 गोले से घिरा हो। ओके, समझिए। 1 2 देखिए कैसे बनाया जाता है चतुष्फलकीय रिक्त। आप ध्यान से इसको देखेंगे। ये 3 हो गया, 3 गोला हो गया, और एक ऊपर से रख देंगे, एक रख देंगे आपका ऊपर से इस टाइप से रख दिए। तो बीच में जो दिख रहा है छेद, बीच में जो हॉल दिख रहा है, खाली जगह जिसको आप बोल सकते हैं, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं आप? खाली जगह जो बोल सकते हैं आप। तो बीच में जो खाली जगह दिख रहे हैं आपको, ये बीच में जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह को, इसी खाली जगह को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है बात समझ में? यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यदि इसको ऊपर वाला हम हटा के दिखाएं आपको, ये ऊपर वाला को हटा के दिखाएं, ऊपर वाला को हटा के दिखाएं, तो देखिए आप, जैसे ऊपर वाला जो है हम हटा दिए, मान लिया जाए ऊपर वाला को हम जो है निकाल दिए, इसको आप निकाल रहे हैं, इस जो कलरफुल है इसको आप क्या करें? हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। चलिए निकालिए इसको। हम मान लीजिए निकाल के साइड कर दिए, यहाँ पे इसको साइड कर दिए, ठीक है, इसको हटा दिए। अब यहां समझने की कोशिश करें आप। यहां पे जो है एक ठो को हम लोगों ने क्या किया? निकाल दिए। एक ठो को क्या किया हम लोगों? निकाल दिए। निकालने के बाद देखिए आपको एक अंदर का फिगर दिखा रहे हैं, ये अंदर की बात है, तो अंदर का फिगर दिखा रहे हैं आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो अंदर की बात करें हम लोग, तो आपका जो है ये यहाँ पे जो छेद जो था आपका, यहाँ पे जो खाली स्थान जो था, ये वाला, ये जो खाली स्थान है, इसका नाम रखा गया है। इसका नाम है आपका टेट्राहेड्रल हॉल, यानी कि इसको हम लोग टेट्राहेड्रल हॉल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक नाम और दिया गया है, टेट्राहेड्रल हॉल। हॉल का मतलब समझ ही रहे हैं, यानी कि ये जो, इसी को हम निकाल के दिखा रहे हैं, अंदर का फिगर दिखा रहे हैं, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल हॉल। इसी को बोलते हैं क्या चीज? टेट्राहेड्रल हॉल। और टेट्रा मतलब यदि आपको टेट्रा क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल हॉल हो गया, ठीक है। यदि आपको टेट्राहेड्रॉन का फिगर बनाने बोले तो टेट्राहेड्रॉन मतलब यहां इसको देखिए, अंदर से फिगर, ये अंदर को हम निकाल रहे हैं, ये फिगर को जो ये हॉल जो दिख रहा है ये वाला किस आकार के, उसको निकाल के आपको बताते हैं। ये कुछ ऐसे होता है, इसको हम टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे। इसको टेट्राहेड्रॉन कैसे बोलेंगे? जैसे बीच में ये क्या था? हॉल था, और ये कितने एटम से घिरे हुए हैं बच्चे? 4। ये हॉल जो है टोटल 4 एटम से घिरे हुए हैं। इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रॉन। ये है आपका टेट्राहेड्रॉन। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं आपका क्या चीज? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो 6 गोलों से घिरा होता है। बहुत ही आसान है इसको परिभाषित करना।
तो आप बोल सकते हैं द void which is surrounded by 6 spheres is called octahedral void। इसका हिंदी जिनको चाहिए वो लिख सकते हैं वैसे रिक्त जो 6 गोलों से घिरे हो, वैसे रिक्त जो 6 गोलों से घिरे हो तो उसे क्या कहते हैं? अष्टफलकीय भॉइड या रिक्त कहते हैं, उसे अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। याद रहेगा, वैसे रिक्त जो 6 गोलों से घिरे हो तो उसे क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्त। अब चलिए इसका फिगर इसका भी बना के दिखाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इसका फिगर बनाने का। इसका फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा अटपटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से बनाए पहले 3, ठीक है। कलर चेंज कर रहा हूं, 3 हो गया। उसके बाद यहां से लीजिए आराम से, ये जो हॉल है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल हॉल। यहां जो खाली दिख रहा है, बीच में जो जगह खाली दिख रहा है आपको, ये खाली जो जगह दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल हॉल, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल हॉल, ठीक है। मतलब अलग करके यदि निकाल, यदि फिगर इसको हम ये मान लें, इसको ये बोल दें, तो इसको बी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? सी। तो इसका बी फिगर यदि हम बनाए तो बी फिगर भी आपका देखिए, ये मान लीजिए ए है आपका, यदि बी फिगर हम बनाए आपका तो बी ऐसे दिखा सकते हैं आप, तो कहने का अर्थ है जो हॉल है यहाँ पे, ये जो आपका हॉल है, इस हॉल को आप बोलिएगा ऑक्टाहेड्रल हॉल। अब ऑक्टाहेड्रोन यदि बनाने बोले आपको, तो ऑक्टाहेड्रोन कैसे बनता है आप देख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रोन बना के दिखाते हैं आपको। चलिए मान लीजिए ये सी है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इसको हॉल लिख देंगे। सी नंबर आपको बना के दिखा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रोन को बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से लिए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रोन कैसे बनता है इसको पॉइंट आउट करेंगे, इसको पॉइंट आउट करेंगे। इसको आप इससे मिला सकते हैं, इस कॉर्नर से, इसको इस कॉर्नर से बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ स्केल से तो बना नहीं रहे, इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए करते क्या है इसमें, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा इधर हो गया, इसको ऐसे लीजिए, इसको ऐसे लीजिए। अब
क्या करते हैं हम लोग इसको, अब कॉर्नर कॉर्नर को मिला देते हैं। कॉर्नर कॉर्नर को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे देखिए, ये जो है यहाँ से पॉइंट लीजिए, इसको मिला दीजिए यहाँ पे, और इसको मिला दीजिए इस कोना से, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, मिला दिए। मिलाने के बाद आप क्या कीजिए, डॉटेड लाइन से इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। तो यहाँ पे जो हॉल दिख रहा है, यहाँ पे जो हॉल दिख रहा है, इसी को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये जो हॉल दिख रहा है आपको, ये जो खाली जगह दिख रहा है, कुछ ऐसे होगा यहाँ पे, यहाँ का जो खाली जगह है कुछ ऐसा होगा। तो फिगर दिख नहीं रहा है ठीक से, 3D में होता है ये, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। तो कोई ऑक्टाहेड्रॉन खींचने बोले तो आप खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप से आप लोग देखें यहाँ पे, है ना, हम लोग ट्राई किए यहाँ पे कि वॉइड को समझने का, वॉइड को समझने के लिए यहाँ पे ट्राई किया गया है, और किस टाइप से आप जो है बता सकते हैं। यदि पूछे आपसे क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड, तो इस तरह से आप फिगर बना के लैंग्वेज लिख के आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब ये जो हॉल है, ऐसा ही हॉल बनता है यहाँ पे, वही हॉल को बाहर निकाल के दिखाया गया है, ये अंदर की बात है। तो चलिए, तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, चूंकि लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है, सहन से ज़्यादा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो कि सबसे इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, वो होगा पैकिंग इफिशियंसी। क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं या पैकिंग इफिशियंसी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं से समाप्त करते हैं, अपने वाणी को विराम देते हुए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि बहुत दुख की बात है, वीडियो लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अपना काम ठीक से करें आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।